कक्षा 12 12.2.1 एक्सरसाइज क्वेश्चन नंबर फर्स्ट देखिए। निम्नलिखित फलनों का मुख्य मान ज्ञात कीजिए। 2.1 का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। निम्नलिखित फलनों का क्या लिखा है क्वेश्चन में? निम्नलिखित के मुख्य मान ज्ञात कीजिए। निम्नलिखित के मुख्य मान ज्ञात करिए। ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पे इसके लिए आपको 6 फार्मूले याद रखना होगा। नंबर फर्स्ट, साइन इनवर्स एक्स के मुख्य मान शाखा का परिसर क्या होता है? बंद अंतराल -π/2 π/2 होता है। π/2 होता है। साइन इनवर्स एक्स के मुख्य मान शाखा का परिसर -π/2 π/2 होता है। ठीक है। अब cos इनवर्स एक्स के मुख्य मान शाखा का परिसर क्या होता है? बंद अंतराल 0 से पाई ये होता है। ठीक है। तीसरा क्या है? tan इनवर्स एक्स के मुख्य मान शाखा का परिसर क्या होता है? खुला अंतराल -π/2 π/2 होता है। ठीक है। चौथा, tan के बाद क्या आएगा? cot इनवर्स एक्स के मुख्य मान शाखा का परिसर क्या होता है? cot इनवर्स एक्स के मुख्य मान शाखा का परिसर क्या होता है? खुला अंतराल 0 से पाई। जो कास का होता है वही काट का, लेकिन इसका बंद अंतराल है तो यहाँ खुला अंतराल। पांचवा फिर क्या है? tan। तो साइन का उल्टा होता है कोसेक। तो कोसेक इनवर्स एक्स के मुख्य मान शाखा का परिसर क्या होगा? यही होगा, लेकिन 0 हट जाएगा। तो क्या होगा? बंद अंतराल -π/2 π/2 माइनस सिंगल्टन सेट 0 को छोड़कर इस अंतराल के सभी मान। ठीक है। और छठवां क्या होता है? सेक इनवर्स एक्स के मुख्य मान शाखा का परिसर क्या होता है? सेक इनवर्स का जो कास का होता है वही सेक का भी होता था। यह 0 से पाई और इसमें से एक पद हट जाता है π/2। 0 से पाई के बीच सभी मान π/2 को छोड़कर। ठीक है। अब इनमें से पहला सवाल क्वेश्चन में दिया है 2.1 का, साइन इनवर्स -1/√2 का मुख्य मान निकालना। इसका मुख्य मान निकालने के लिए क्या करेंगे? इसको थीटा मानेंगे। क्या करेंगे? थीटा मानेंगे। माना थीटा। ये समीकरण नंबर 1 हो गया। तो साइन इनवर्स को उधर ले जाएंगे तो -1/√2 साइन थीटा, और 1/√2 साइन 45 का मान होता है। साइन 45 डिग्री तो साइन थीटा, और 45 को क्या बोल सकते हैं? तो ये देखो, ये आप जानते हो कि साइन माइनस साइन थीटा इज इक्वल टू साइन माइनस थीटा तो माइनस साइन थीटा होता है। तो माइनस साइन 45 तो इसको क्या लिख सकते हैं? माइनस साइन 45 लिख सकते हैं। तो साइन थीटा, तो यहाँ पे साइन -45 का मतलब होता है π/4। 45 अंश है तो 45 को क्या बोलते हैं? π/4 रेडियन। ये साइन थीटा। ठीक है। ये जानते हो कि 180 डिग्री बराबर होता है पाई रेडियन। तो 1 डिग्री बराबर π/180 रेडियन। कितने डिग्री? -45 डिग्री बराबर क्या होगा? 45 × π/180। 45 4 जा
ये होगा पाई बाई 4। ठीक है, तो 45 डिग्री के स्थान पे हम लिख देंगे पाई बाई 4, पाई बाई 4। तो यहाँ पे क्या आएगा, माइनस पाई बाई 4 इज इक्वल टू साइन थीटा। अब आपके दिमाग में ये क्वेश्चन उठता होगा कि -1/√2 साइन में, जैसे आप ये जानते हो कि साइन थीटा का मान चतुर्थांश में ऑल सर्विस ट्रांसपोर्ट कंपनी, इसमें सभी पॉजिटिव होते हैं प्रथम में, प्रथम द्वितीय, ये क्या हो गया तृतीय, ये हो गया चतुर्थ। ठीक है, तो इसमें ऑल सर्विस ट्रांसपोर्ट कंपनी, इसमें सभी त्रिकोणमितीय अनुपात पॉजिटिव होते हैं प्रथम में। इसमें साइन और साइन का उल्टा कोसेक पॉजिटिव होता है, इसमें टैन और कॉट पॉजिटिव होता है, बाकी सब निगेटिव। इसमें कास और सेक पॉजिटिव होता है, बाकी निगेटिव। इसका मतलब इसमें साइन क्या होगा, निगेटिव होगा चतुर्थांश में। तो यहाँ पे क्या लिख सकते हैं, -1/√2 को लिख सकते हैं साइन 360 माइनस 45 करेंगे तो क्या आएगा, साइन 360 से 45 साइन 315। तो साइन 315 का मान भी निकालोगे तो -1/√2 आएगा, -1/√2 आएगा। लेकिन हम यहाँ -1/√2 के स्थान पे साइन 315 क्यों नहीं रखेंगे, क्योंकि यहाँ लिखा है साइन इनवर्स एक्स के मुख्य मान शाखा का परिसर -पाई/2 और पाई/2, -90 से +90 के बीच मान यहाँ लेना है। तो ये वाला 315 -90 और +90 के बीच का मान नहीं है, लेकिन ये -45 जो लिए हैं वे -90 और +90 के बीच का मान है। ठीक है, इसलिए यहाँ पे -1/√2 के स्थान पे -45 रखेंगे। जब तक एक फार्मूला नहीं रखेगा तो आप धोखे से 300 यानी -1/√2 के स्थान पे 315 भी लिख सकते हो, ये लिखोगे तो गलत रहेगा। ठीक है, क्योंकि साइन इनवर्स एक्स के लिए पाई/2 के बीच का जो मान होता है वो क्या कहलाएगा, मुख्य मान। ठीक है, तो यहाँ पे लिख दिए -पाई/4। तो यहाँ पे बराबर थीटा। अब थीटा का मान कहाँ रख देंगे, 1 में। थीटा का मान 1 में रखने पर, 1 में रखेंगे तो क्या होगा, साइन इनवर्स -1/√2 इज इक्वल टू -पाई/4। अतः साइन इनवर्स -1/√2 का मुख्य मान -पाई/4 है। ठीक है, और जब इसके स्थान पे ये लिखे हैं ना, इसका रीजन ये देना पड़ेगा, इसका रीजन यहाँ बगल में लिखना पड़ेगा, क्योंकि हम जानते हैं कि साइन इनवर्स के मुख्य मान शाखा का परिसर -पाई/2 होता है। तो आई होप आपको समझ में आया होगा। अब दूसरा सवाल देखो। दूसरा क्या दिया है, इसको हम फार्मूला मिटाते नहीं हैं, सबका यूज करते नहीं। दूसरा सवाल क्या दिया है एनसीईआरटी का, cos इनवर्स √3/2, cos इनवर्स √3/2। इसको हम क्या मान लेते हैं, थीटा। इक्वेशन फर्स्ट, cos को उधर ले जाओ तो √3/2 इज इक्वल टू cos थीटा। और √3/2 cos में किसका मान होता है, cos 30 का, cos 30 बराबर cos थीटा। ठीक है, अब 30 को क्या लिख सकते हैं, cos 30 को लिख सकते हैं पाई/180। तो 30 6 जा ये cos थीटा, ये होगा cos पाई/6 इज इक्वल टू cos थीटा। तो पाई/6 इज इक्वल टू ये थीटा। तो पाई/6 cos इनवर्स एक्स के लिखो यहाँ, cos इनवर्स एक्स के मुख्य मान शाखा का परिसर क्या होता है, 0 से पाई, 0 से 180 के बीच का मान लेना है। तो ये माइनस जो 30 आया है, ये 30 अंश किसके बीच का मान है, 0 और 180 के बीच का मान है कि नहीं है। ठीक है, इस सीमा के अंदर का ही मान है। तो थीटा का मान 1 में, यहाँ बगल में लिखना पड़ेगा, बगल में इसका रीजन देना पड़ेगा कि हम जानते हैं कि cos इनवर्स एक्स के मुख्य मान शाखा का परिसर बंद अंतराल 0 से पाई होता है, इसलिए इसके बीच का मान हम 30 रख दिए। तो थीटा का, हाँ, थीटा का मान पाई/6 1 में रखोगे, तो थीटा का मान 1 में रखने पर तो रख दिए, क्या होगा, cos इनवर्स और ये √3/2 इज इक्वल टू थीटा के स्थान पे पाई/6 रख दिए। ठीक है ना। अब क्या निकालेंगे हम, तीसरा सवाल देखो। तीसरा सवाल में क्या है,
तीसरा सवाल ये है, कोसेक इनवर्स रूट 2, कोसेक इनवर्स 2 है, इसको थीटा मान लेते हैं, ये एक हो गया। तो 2 बराबर क्या होगा, कोसेक थीटा। तो साइन 30 का मान होता है 1/2, तो कोसेक 30 का मान होगा 2। यहाँ कोसेक लिख देते हैं, कोसेक 30, कोसेक थीटा, कोसेक 30 अंश को लिखेंगे पाई/180, कोसेक, तो ये 30 + 6 जा, तो कोसेक पाई/6 = कोसेक थीटा, तो पाई/6 = थीटा। अभी जानते हो तो माइनस में 30 अंश है, ये कोसेक लिखा होगा यहाँ पे, देखो कोसेक इनवर्स के मुख्य मान शाखा का परिसर क्या है, -90 से +90, 0 को छोड़कर, तो 0 को छोड़कर है मान, और -90 और +90 के बीच का मान है, ठीक है। तो थीटा का मान यही होगा इसका मुख्य मान। तो थीटा का मान 1 में रखने पर, थीटा का मान 1 में रखने पर तो क्या होगा, कोसेक इनवर्स 2 बराबर पाई/6, अतः कोसेक इनवर्स 2 का मुख्य मान पाई/6 है, पाई/6 है। अब देखो चौथा सवाल, देखो चौथा सवाल क्या है, चौथा tan इनवर्स -√3 है = थीटा मान लिए, तो -√3 = क्या लिख देंगे, tan थीटा, और √थीटा में किसकी वैल्यू होती है, tan 60 की, तो -tan 60 = tan थीटा, और tan -थीटा को tan -60 भी लिख सकते हैं, तो यहाँ पे = tan थीटा, और tan और ये -60 को लिख सकते हैं पाई/180, रेडियन में बदल दिए, तो tan थीटा, और 63 जा 180, तो tan -पाई/3 = tan थीटा। अब देखो -पाई/3 क्या है, -पाई/3 का मतलब होता है -60, तो -60 का मान -90 और +90 के बीच है ना, यहाँ लिखा है tan इनवर्स S के मुख्य मान शाखा का परिसर -90 से +90 है, तो यहाँ -60 आएगा, तो वे -90 और +90 के बीच का मान है। तो थीटा बराबर क्या होगा, -पाई/3, और थीटा का मान 1 में रखने पर, थीटा का मान 1 में रखने पर, ठीक है। तो थीटा का मान 1 में रखोगे तो tan इनवर्स -√3 = -पाई/3, अतः tan इनवर्स -√3 का मुख्य मान क्या है, -पाई/3, -पाई/3। इसका 5वां सवाल देखो, 5वां सवाल ये है, cos इनवर्स -1/2 बराबर थीटा मान लीजिए, तो -1/2 बराबर क्या होगा, cos थीटा, और -1/2 तो क्या लिख सकते हैं, -cos 60, ठीक है। तो cos थीटा, आइए हम जानते हैं माइनस साइन थीटा हो तो हम लिख देते हैं साइन माइनस थीटा, माइनस टेन थीटा हो तो हम टेन माइनस थीटा लिख देते हैं, लेकिन माइनस कास थीटा हो तो कास माइनस थीटा नहीं लिख सकते, इज नॉट इक्वल टू, ठीक है। इसलिए ये माइनस को हटाने का क्या तरीका है, ये भी जानते हो कास इनवर्स एस के मुख्य मान शाखा का परिसर क्या होता है, 0 से पाई होता है, 0 से क्या होता है पाई, तो 0 से 180 के बीच का मान रखना है, ठीक है। यदि हम -60 कर भी देंगे तो 0 से 180 के बीच का मान नहीं है, होता भी नहीं है, कास माइनस थीटा बराबर माइनस कास थीटा, तो यहाँ पे ही रख सकते हैं। तो -1/2 के स्थान पे 0 से 180 के बीच ऐसा कोई मान रखो जो इसको संतुष्ट भी करता हो, ठीक है। तो क्या लिख सकते हैं हम इसी को, भाई एक फार्मूला जानते हो कि माइनस कास थीटा इज इक्वल टू होता है कास थीटा। अब कास थीटा
का मान निगेटिव द्वितीय चतुर्थांश में होता है, तो द्वितीय चतुर्थांश क्या है, यहाँ पे cos 180 माइनस थीटा कर सकते हैं, 180 माइनस थीटा। अब माइनस cos थीटा के लिए cos 180 प्लस थीटा भी लिख सकते हैं, पर 180 माइनस थीटा लिखेंगे कि 180 प्लस थीटा लिखेंगे? माइनस cos थीटा के स्थान पे 180 माइनस थीटा लिखेंगे कि माइनस cos थीटा के स्थान पे cos 180 प्लस थीटा लिखेंगे? यहाँ पे यदि 180 माइनस थीटा लिख देंगे तो ये 0 और 180 के बीच का मान रहेगा, लेकिन 180 प्लस थीटा लिख देंगे तो इस सीमा 0 से 180 के बीच का अधिक मान आ जाएगा, तो इस सीमा में उपस्थित नहीं रहेगा। ठीक है, तो शिवराज सिंह चौहान का परिसर क्या है, एमपी है, महाराष्ट्र नहीं है। ठीक है, ये जो मान आएगा तो महाराष्ट्र का आ जाएगा, जबकि चाहिए किसका मान, थीटा का मान, एमपी का मान चाहिए, एमपी का चाहिए, क्योंकि 0 से पाई इसका होता है मुख्य मान शाखा का परिसर। और ये पाई में यदि हमें 180 में थीटा जोड़ देंगे तो 180 से अधिक हो जाएगा, पाई का मतलब 180 होता है, अधिकतम मान 180 हो सकता है, लेकिन यहाँ 180 से अधिक हो जाएगा जो कि इम्पॉसिबल है। ठीक है, तो ये मुख्य मान नहीं कहलाएगा। अब यहाँ पे तो माइनस cos 60 के स्थान पे लिख देंगे cos 180 माइनस 60 बराबर होगा cos थीटा। ठीक है, तो cos 180 से 60 घटा दे 120 बराबर cos थीटा। ठीक है, 120 बराबर क्या होगा, थीटा। 120 को रेडियन में बदल दो तो पाई बटे 180 बराबर थीटा, और 60 दूना 120, 60 त्याई 180, तो यहाँ पे 2 पाई अपान क्या होगा 3 इज इक्वल टू थीटा। थीटा इज इक्वल टू 2 पाई अपान 3, और थीटा का मान 1 में रखने पर, थीटा का मान 1 में रखने पर तो क्या होगा, cos इनवर्स माइनस 1/2 बराबर थीटा के स्थान पे क्या लिख देंगे 2 पाई अपान 3। अतः cos इनवर्स cos इनवर्स माइनस 1/2 का मुख्य मान 2 पाई अपान 3 है। मुख्य मान क्या है, 2 पाई अपान 3 है। अब अगला क्वेश्चन देखो, 6 नंबर सवाल। इसको रहने तो ना करना। तो 6 नंबर सवाल क्या है, tan इनवर्स माइनस 1 बराबर थीटा, तो माइनस 1 बराबर tan थीटा, 1 के स्थान पे लिख सकते हैं tan 45 बराबर tan थीटा। ठीक है, और इसको लिख सकते हैं tan माइनस 45 बराबर tan थीटा। तो tan माइनस 45 को लिख सकते हैं 45 गुणे पाई बटे 180, 45 चौको, तो tan थीटा ये हुआ, और tan माइनस पाई बाई 4, tan माइनस पाई बाई 4 इज इक्वल टू tan थीटा। थीटा बराबर होगा माइनस पाई बाई 4। थीटा का मान 1 में रखने पर, थीटा का मान 1 में रखने पर तो क्या होगा, tan इनवर्स माइनस 1 बराबर tan माइनस पाई बाई 4। ठीक है, अतः tan इनवर्स माइनस 1 का मुख्य मान माइनस पाई बाई 4 है। क्यों होगा, यही मान क्यों रखा है, क्योंकि जानते हो tan इनवर्स के मुख्य मान शाखा का परिसर क्या होता है, माइनस पाई बाई 2 से पाई बाई 2, माइनस 90 से प्लस 90, तो माइनस 45 माइनस 90 और प्लस 90 के बीच का मान है, इसलिए यही इसका मुख्य मान होगा। ये क्वेश्चन कौन सा था, 6 है। अब 7 नंबर सवाल देखो, ये 6 था, अब 7 देखो। सेवन में क्या दिया है, सेक इनवर्स 2 अपान रूट थी इज इक्वल टू थीटा, तो सेक उधर ले जाओ तो 2 अपान रूट इज इक्वल टू सेक थीटा, और रूट थी अपान 2 cos किसका मान होता है, cos 30 का, तो सेक 30 का मान 2 अपान रूट थी होगा। तो यहाँ क्या लिख सकते हो, सेक 30 बराबर सेक थीटा, और सेक 30 को क्या कहते हैं, 30 गुणे पाई बटे 180, रेडियन में बदल दिए, 36 जा, तो सेक क्या होगा, पाई बाई 6 इज इक्वल टू
अरे इसके स्थान पे ये लिख दिया, ठीक है। तो पाई बाई 6 इज इक्वल टू क्या होगा, थीटा। तो थीटा का मान आ गया पाई बाई 6। और देखो यहाँ पे सेक इनवर्स लिखा होगा, सेक इनवर्स इसके मुख्य मान सारा का पैसा क्या है, 0 से पाई, 0 से 180 होगा, इसमें पाई बाई 2 को छोड़कर। तो पाई बाई 2 ये नहीं है, पाई बाई 6 है, ठीक है। तो थीटा का मान 1 में रखने पर, थीटा का मान 1 में रखने पर, 1 में रखने पर ये क्या होगा, सेक इनवर्स 2/√3 इज इक्वल टू, यहाँ पे थीटा के स्थान पे पाई बाई 6 है। अतः सेक इनवर्स 2/√3 इज इक्वल टू का मुख्य मान पाई बाई 6 है। क्या है, पाई बाई 6। 8 नंबर क्वेश्चन देखो, 8 नंबर ये है, काट इनवर्स √3 इज इक्वल टू थीटा मान ले, तो √3 इज इक्वल टू क्या लिख देंगे, काट थीटा। और काट में ये जानते हो tan 30 का मान होता है, tan 30 का मान 1/√3 होता है, तो वही काट 60 का मान होता है। और tan 60 का मान होता है √3, तो यही काट 30 का होता है। तो यहाँ √3 है तो काट 30 का मान है, तो क्या लिख दें यहाँ, काट 30 बराबर काट थीटा। ये 30 अंश बराबर थीटा हो गया। तो 30 को क्या ले सकते हैं, 30 गुणे पाई बटे 180, 30 डिग्री को थीटा, ये 6 जा, थीटा इज इक्वल टू पाई बाई 6 रेडियन। थीटा का मान 1 में रखने पर, थीटा का मान 1 में रखने पर काट इनवर्स √3 इज इक्वल टू पाई बाई 6 रेडियन। अतः काट इनवर्स √3 का मुख्य मान पाई बाई 6 है। तो देखो काट इनवर्स कहाँ लिखा है, ये लिखा काट इनवर्स x के मुख्य मान शाखा का परिसर क्या है, 0 से पाई है, तो 0 से 180 के बीच मान है ये 30 अंश, ठीक है ना। अब आगे देखो 9 नंबर सवाल, 9 नंबर क्वेश्चन ये है, cos इनवर्स -1/√2 इज इक्वल टू थीटा। तो -1/√2 इज इक्वल टू cos थीटा। 1/√2 cos 45 का मान होता है, ये होगा cos थीटा। और इसको क्या लिख सकते हैं, cos -45 तो नहीं लिख सकते, तो cos 180 माइनस लिखेंगे, ठीक है। तो cos 180 - 45 बराबर cos थीटा। और 180 से 45 निकालो तो cos 135 बराबर cos थीटा। लिखा है cos इनवर्स के मुख्य मान शाखा का परिसर क्या है, 0 से पाई, 0 से 180 के बीच का मान रखना है। 135 अंश जो है 180 के बीच है, 0 और 180 के बीच का मान ही है। 135 अंश बराबर क्या होगा, थीटा। तो 135 को क्या करेंगे, रेडियन में चेंज करेंगे, तो पाई बटे 180 करना पड़ेगा। तो 45 तिहाई 45 चौकों, 3 पाई अपान क्या होगा 4 इज इक्वल टू थीटा। तो थीटा की वैल्यू इक्वेशन फर्स्ट में रखेंगे। थीटा का मान 1 में रखने पर, 1 में रखने पर तो cos इनवर्स -1/√2 इज इक्वल टू 3 पाई अपान 4 ये रेडियन। अतः cos इनवर्स -1/√2 का मुख्य मान 3 पाई अपान 4 रेडियन है, ठीक है। एक और क्वेश्चन देखते हैं 10 नंबर। यस सर। 10 नंबर ये है, कोसेक इनवर्स -√2 बराबर थीटा। समीकरण नंबर 1 पे क्या होगा, -√2 इज इक्वल टू कोसेक थीटा। और √2 इसका मान होता है कोसेक 45 का, तो यहाँ पे लिख देंगे कोसेक 45 डिग्री इज इक्वल टू कोसेक थीटा। तो माइनस कोसेक 45 को क्या लिख सकते हैं,
कोसेक माइनस 45 कोसेक माइनस 45 और इक्वल इसको टू क्या लिख सकते हैं माइनस 45 इज इक्वल टू थीटा और इसको रेडियन में चेंज कर दो तो 180 पाई बटे 180 कर दोगे इज इक्वल टू थीटा तो 45 चौको माइनस पाई बाई 4 इज इक्वल टू थीटा। थीटा का मान 1 में रखने पर थीटा का मान 1 में रखने पर तो कोसेक इनवर्स माइनस रूट 2 इज इक्वल टू माइनस पाई बाई 4। तो देखो यहाँ माइनस 45 है कोसेक का, देखो यहाँ पे कोसेक ये लिखा है माइनस 90 से प्लस 90 के बीच का मान है माइनस 45 जीरो को छोड़कर, अतः कोसेक इनवर्स माइनस रूट 2 का मुख्य मान माइनस पाई बाई 4 है। तो आई होप आपको समझ में आया होगा। थैंक यू सो मच।